ठीक ना है। चलिए, काम तो करना ही। क्वेश्चन क्या है देखिए, द डिकम्पोजिशन of hydrocarbon follow the equation k बराबर 4.5 इंटू 10⁻11 पर सेकेंड ई माइनस 28,000 बाई टी के कैलकुलेट ये देखिए, तो सवाल समझ आ रहा है कुछ? है ना? देखो, ऐसे ही सवाल है। इसको बताने के लिए हमको ये न्यूमेरिकल पढ़ाने को मजबूर होना पड़ा है कि यदि नहीं बताए तो ऐसे देख करके सबको लगेगा पता नहीं का है, और है समझ जाने के बाद बनाने लगोगे। देखो क्या करना रहता है इसमें। ये आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा हुआ है आर्हेनियस इक्वेशन का, के बराबर ए इंटू ई माइनस ई ए बाई आर टी, यही था आर्हेनियस इक्वेशन। और इसी के जगह पे लिखा हुआ है के बराबर 4.5 इंटू 10⁻11 पर सेकेंड वगैरह जो भी ई माइनस 28,000 बाई टी, केल्विन लिखा हुआ, वो टेम्परेचर केल्विन में है ना, टेम्परेचर केल्विन में, टेम्परेचर ऐसे करके केल्विन में, लेकिन लिखा हुआ वैसे ही था। आपको समझना है खुद ही से कि टेम्परेचर दिया केल्विन में। अब इसका मतलब जानते हो, सिर्फ इतना है कि इसका आर्हेनियस कांस्टेंट ये वाला है 4.5 इंटू 10⁻11, ए इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻11। और यहां पर जो ई ए बाई आर टी है उसके जगह पे है 28,000 बाई टी। तो हम लोग ये समझ लेंगे कि माइनस ई ए बाई आर टी बराबर माइनस 28,000 बाई टी, यानी कि ई ए बाई आर इज इक्वल टू 28,000। टेम्परेचर यहां भी है वहां भी है। अब इसको निकाल के देना था हमें एक्टिवेशन एनर्जी, तो वेरी इजी हो गया। अब देखो, बस इतना कर देने से टी टी कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ई ए बराबर 28,000 इंटू आर बराबर 28,000 इंटू 8.314। सवाल बन गया, है ना? और कुछ नहीं करना था। देखे हमारा रूल क्या रहता है, देखे। अब आपको ये सबसे पहले खोज के बना देंगे आप, है ना, कि ये वाला आ गया है, तो मजा ही आ गया, है ना। इसमें कहीं कुछ है ही नहीं। एक्टिवेशन एनर्जी पूछ दे, लॉग ए आर्हेनियस कांस्टेंट पूछ दे,
सब बन जाएगा। 28,000 गुना 8.314, 8.314, 8.314, 28,000 मल्टीप्लाइड बाई 8.314, है ना? कितना आ रहा है? 232,792 जूल। अब ये 3 शून्य इधर रख देंगे, 23.28 जूल, किलो जूल आंसर हो गया। इतना आसान था, बताओ। नहीं, लिख लो बाबू, लिख लो। आसान लगा ना? कुछ था इसमें? ई बाई आर टी की जगह बस 28,000 बाई टी, और इस तरह का सवाल होता है। खाली देखने में भारी लगता है, ये आईआईटी का भी सवाल है, खाली देखने में भारी लग रहा है, उसको भी देंगे। अगला सवाल भी कुछ इसी फॉर्मेट में, कुछ अलग तरह का है क्वेश्चन। क्या लिखता है? द रेट कांस्टेंट, क्या हो गया? नहीं लिखा था? फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर decomposition of H2O2 is given by following equation: log k बराबर 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ फिर के लिखा हुआ है। कैलकुलेट EA for this reaction and at what temperature will its half period be 256 मिनट। ये थोड़ा सा और बढ़ा दिया बात को, लिखिए। बन गया है, तब तो बढ़िया है। कब बताए? उसके पिछले वाला भी बताए थे क्या? अच्छा, अब लिख दिए तो कुछ कुछ कर ही देंगे। बना दीजिए, देखिए बना दिए हैं हम, आप आज अपने से बना दीजिए, है ना? हम बताए हैं पिछले दिनों में, आप उसको बंद कीजिए, अपने से बना दीजिए।
क्या बना दीजिएगा क्या? नहीं बनाइएगा, अपने से बना दीजिए। क्या साहब? क्या? क्या? वो कुछ नहीं करता, बैठल है सब। बना दिए फिर भी ना बनाएगा यार। वो देख रहा है कि हाँ ठीक है बनल है। अरे पीछे पलट के बना देना चाहिए, एक बार हाथवा चलाओ ना, दिमाग काम करता है। हम भी ऐसे करके आपको जैसे दिए थे वैसे दे देते कि हाँ जी देखो बना ही दिए। हैं? हैं देखो ये कब बना दिए, न बनाए, कह रहे बना दिए तो। यहाँ बनाए होंगे। ये यही तो है, वो बना दिए। और देख लें कौन कौन सा बना है। ठीक है बना हुआ ही है, तो इसके अलावा दूसरा बना लेंगे हम लोग। एक और बनवाए हैं, रेड ऑफ क्वाड्रपल्स एक्टिवेशन यदि निकालना है। चलिए, क्या हो गया जी? हम्म। तुम लोग कुछ समझता है क्या? सवाल बड़ा है थोड़ा। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ फॉर 10% completion
of a first order reaction at 298 Kelvin is equal to that required for its 25% completion. At 308 Kelvin. If the value of A is 4 into 10 to the power 10 per second, calculate K at 318 केल्विन एंड ये चलो लिखो इसको और देखो तो क्या कुछ भी कर पाते हो क्या इसका। कुछ हो करो 10% 5% लिख ले कुछ करो ना यार एकदम आराम से एकदम रिलैक्स होके। पावर में जी विवेकानंद मार्ग में ऊपर आ जाइए ऑफिस में।
पूछो कर पाए यार, भारी सवाल है। तो चल रहा है मोबाइल, हम भी देख रहे हैं। हाँ कभी कभी मौका लगता है। देखो तुम लोगों को कितना अच्छा लगता है कि सर मोबाइल देख रहे हैं। शेयर मार्केट, हाँ जुआ खेल। वो कितना बढ़िया से हंस रहा है, देखो ये देखा, आज सर भी आदत लगा ही दी है ना, सर को भी आदत लगा ही दी है ना। देखो ना, कुछ करके देखो कुछ होता है कि नहीं होता है। कुछ नहीं होना चाहिए था। क्या देख लिया? सवाल में दम है, लेकिन सॉल्व तो होगा, ये सवाल है तो। क्या क्या कहता है? द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% completion of a first order reaction at 298 Kelvin is equal to that required for 25% completion। कितना अच्छा बात है। 10 बराबर T25। देखो ना, कह रहा है, क्या कह रहा है? द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, T10 पढ़ा था ना, T50। तो 10% कंप्लीट होने में जितना समय लगेगा इक्वल टू दैट ऑफ रिक्वायर्ड फॉर इट्स 25% कंप्लीशन एट 308 केल्विन। टेम्परेचर अलग अलग है। T10 कितना टेम्परेचर पे? 298 केल्विन पे। तो T25 के बराबर हो जाता है कितना केल्विन पे? 308 केल्विन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है। इफ द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर 10, कैलकुलेट के एट 318 केल्विन। ला, अब के निकालना है 318 केल्विन पे, तो ये अलग ही टेम्परेचर है। 308 298 के बाद टेम्परेचर कितना पे? 318 केल्विन पे। क्या निकालना है? के। और साथ में निकालना है EA, एक्टिवेशन एनर्जी। बहुत बड़ा सवाल है ना? तो सबसे पहले तो यहां से स्टार्ट करें कि T10 और T25 क्या होगा। T10 याद होगा, कैसे निकालते हैं? A 0.1 A, तो 0.9 A बच जाएगा। क्या लिख दें डायरेक्ट कि उतना फॉर्मेट करना पड़ेगा? K बराबर 2.303 बाई T10 यदि लिखते हैं यहां पे, तो लॉग A इंटू कितना बचा रह गया? 0 पॉइंट लिख देना। T10 बराबर, हाँ, के लॉग 10/9 लिख देंगे ना। फिर T25 बराबर 2.303 बाई के लॉग A/A-X। 25% घट गया तो A में 0.25 घट गया, कितना बचा? 0. तो 0.75। चूंकि इतना ना ये बताए हैं कि ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यदि आप चाहो तो, है ना? तो ये 100, ये A से ये कट गया, ये आ गया 4, ये आ गया 3। इससे क्या होगा ना,
कि के निकल जाएगा रिएक्शन का, है ना। दोनों बराबर है ऐसा लिख रहा है T10 और T25, क्या दैट इज 2.303 बाई के क्यों, के अलग अलग टेम्परेचर पे है, तो अब ये मान लेंगे हम लोग K1 और ये मान लेंगे K2, है ना। क्योंकि ये कितना डिग्री पे है 298 केल्विन पे, और ये कितना पे 308 केल्विन पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन K1 और K2 हमें इसलिए करना पड़ा कि टेम्परेचर अलग अलग है। तो अब लिखेंगे 2.303, मामला फंस जाता है। क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T10 बराबर T25, तो T10 में लिखना होगा ना जो वहां लिखे हैं एट 298 केल्विन एट 308 केल्विन। तो T10 बराबर 2.303 बाई K1 log 10/9 बराबर लिख दें T25 2.303 बाई K2 log कितना 4/3। अब उतारो इसको, अलग करते हैं। अभी एक पार्ट क्वेश्चन का बस ये देखें T10 बराबर T25, तुम लोग गुनगुनाने भी नहीं देता है। हैं? खाली T10 है और 25 है, ये 25% खत्म होना है, 10%, है ना। तो रेट कांस्टेंट निकाल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, है ना। टेम्परेचर कोफिशिएंट में रेट ऑफ रिएक्शन रहता है। बहुत बात है ना, गड़बड़ा जाता है। जल्दी से लिखो K1 कितना पे था, ये T1 पे, और ये T25 कितना पे था T2 पे। एक तो ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन टेम्परेचर चूंकि चेंज कर दिया ना, इसलिए ऐसा होगा, है ना। T10 और T25 ये दोनों में डिफरेंस होना ही चाहिए था, लेकिन चूंकि टेम्परेचर चेंज कर दिया है, इसलिए ऐसा हो गया कि दोनों बराबर हो गया, है ना। एक रिएक्शन के लिए क्या कह रहा है, हिंदी में सोच रहा है कि 10% खत्म होने में उतना ही समय लगता है जितना 25% खत्म होने में। तो नॉर्मल तो ये होना नहीं है, एक के समय में 10% खत्म होगा, 25% भी कैसे हो सकता है। तो उसके लिए किया गया कि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तब जाके दोनों ऐसा बराबर हो रहा है। तो अब हम लोग K1 और K2 के तरफ चलना होगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट बदला हुआ है, तो अलग टेम्परेचर का। ठीक है, ये तो लिख दिया।
अभी K2 और वो K1, ये काट दें। वन बाई K1 लॉग 10/9 बराबर 1/K2 लॉग 4/3। और यदि 4/3 10/9 दिक्कत करता है तो कुछ नहीं है, लॉग 1.11 आएगा ही, 10/9 है। और लॉग 4/3 कितना आएगा? 1/K2 लॉग 1.33। तो K2/K1 निकाल लो रेशियो। K2/K1 बराबर 1/K2 लॉग 1.33 है ना? तो क्या लिख दें इधर? लॉग 1.33 उतार लिया है, होना पड़ गया है, जगह की कमी की वजह से भी कुछ इधर उधर लिखा देंगे। ठीक है, K2/K1 कर देते हैं। K2/K1 है ना? क्या लिखेंगे बताओ? लॉग 1.33 बाई लॉग 1.11 है ना? तो एक के बार लॉग लिख के 1.33 बाई 1.11 लिख देंगे। 1.33 को 1.11 से डिवाइड कर देते हैं। 1.33 को 1.11 से डिवाइड कर देते हैं, 1.198 आता है। K2/K1 बराबर लॉग 1 पॉइंट कितना आया था? 198। अब लॉग का वैल्यू देख लेते हैं, है ना? कितना आ रहा है लॉग का वैल्यू? लॉग 1.198, 0.0784 आणि K2/K1 बराबर 0.0784। देखो तो कोई गलती है जी? देख लो, आ रहे हैं, देख लो कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे उल्टा पुल्टा हुआ है क्या गुना भाग करने में? ठीक तो है, लिखो। अब log K2/K1 आ गया है। अब टेम्परेचर T1/T2 भी दिया हुआ है, T1 और T2 टेम्परेचर दिया हुआ है ना, और K2/K1 तो आ ही गया है। तो निकल सकता है क्या एक्टिवेशन एनर्जी? कर लो कर लो कर लो, धीरे धीरे सेट करते हैं, कर लो। गुना भागा देख लेना। गुना भागा देख लेना है। कहाँ गया? एक बारी लॉग जो है, लॉग 1.33 0.1238 log 1.11 0.045 भागा दो तो उतना ही आता है क्या?
0.1238 है ना, डिवाइडेड बाई 0. अभी कैसे ठीक होता है? 0.0453, 2.73 आ रहा है, 2.732 उतारा। अब जरा देखो log k2/k1 का फॉर्मूला बता दो एक बार फिर से। ए बाई 2.303 r 1/t1 माइनस t2। तो log k2/k1 2.732 ए नहीं पता है, 2.303 r इंटू 8.314 1/t1, t1 कितना लिए हैं 1/298 माइनस 1/t2 308। log 2.7 वैल्यू रखना पड़ेगा। एक मिनट, तुम लोग खाली उतारने ही वाले हो तो बना ही देते हैं। log 2 कहता कि सर गुना करते हैं सर, तो थोड़ा उत्साह हम में भी आता, लेकिन हम में उत्साह भरने की क्या जरूरत है आपको? उत्साह भरने के लिए तो आप जो है हमको हायर किए हुए हैं। 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 8.314, 8.314 19.147 गुना 308। गलती कर दिएगा। हाँ, कितना आ जाएगा ऊपर? अच्छा लिख देते हैं 308 माइनस 298, नीचे तो गुना करना पड़ेगा, गुना 308। अब ये बराबर सीधा सीधा एक के बार कर देते हैं। 0.436 मल्टीप्लाइड बाई 19.147 मल्टीप्लाइड बाई 298 मल्टीप्लाइड बाई 308 बाई, है ना कितना? 10 ही ना? नहीं बुझाया? एक्टिवेशन एनर्जी ये गुना ये बराबर 10 तो बचा है। अब देखिए 10.436 देख रहे हैं सब? अरे कोई गड़बड़े तभी ये बोल दो ना, शर्माने की क्या जरूरत। 298 मल्टीप्लाइड बाई 308 कितना आ रहा है? जगह कम जाता है। 765,941 765,941, तो 10.1 लिख दें जी। 10 नीचे से भागा पड़ेगा, इतना क्या जूल, तो 76.6 किलो जूल। लिखिए एक्टिवेशन एनर्जी निकल गया। पंखा बंद कर दें, एकदम एसी बंद कर दें। अरे वाह, चलिए वो भी ठीक है। बारिश हो रहा है, चलिए। अब क्या निकालना रहा? एक ठो निकालना रहा, उतारिए इस बार, वो भी निकाल ही दिया जाए। जल्दी लॉग के निकालिए।
क्या करना है, क्या करना है अब, अरे अब क्या करना है, लॉग के निकालना है। अब ऐसे लिखने का क्या फायदा, देखिए दिखाई देता है जय, चलिए ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना है, एगो लॉग के का वैल्यू निकालना है। लॉग के बराबर लॉग ए माइनस, बोलो ना, ये बाई 2.303 आर टी। तो लॉग के नहीं पता, लॉग ए एक्टिवेशन एनर्जी दिया था ना जी, 4 गुना 10⁻10 माइनस ई ए अभी आया है 76594.1 जूल ही में लेना चाहिए ना, किलो जूल में तो आंसर कर दिए थे। 2.303, आर का वैल्यू 8.314, और कितना टेम्परेचर पे निकालने के लिए कहा है, 318। तो 318 गुना कर देंगे। अब इसमें क्या करना है, गुना 318 हो गया। लॉग के बराबर 10 माइनस लॉग 4, ये सॉल्व हो जाएगा, माइनस 76594.1 बाई, है ना, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यहाँ है कैलकुलेटर। 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 318, 10 तो 10 है, माइनस लॉग 4, लॉग 4 का वैल्यू 0.6020, 6 लेके काम चला सकते हैं, है ना। 7694 था, यहाँ पर गुना होके 0.679 लगेगा, माइनस, है ना। अब एक डिवीजन का जरूरत है, दे दें तो आप एक बार तो लाइफ में ही सवाल बना ही न लेंगे। 5941.1 डिवाइडेड बाई 6088.79, 125.795, ठीक है। अब ये 10 माइनस 0.6, तो 0 10 में 2 गया 8, ये 9, और 9 में 6 गया 3, यहाँ 9, माइनस 125.795 लॉग के बराबर, माइनस में आएगा कोई दिक्कत नहीं, एंटी लॉग में 10 टू द पावर माइनस में चढ़ेगा आंसर। तो कितना आ रहा है, 125 है, बागा सब ठीक ठाक है ना जी। वन टू 5.795 माइनस 9.3980, 116.397, है ना। अब इसको हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, इधर लिख दें, लॉग के बराबर लिख सकते हैं माइनस 0.1163 इंटू 10 टू द पावर -3, है ना, लिख सकते हैं। तो के बराबर इतना एंटी लॉग में जाएगा, है ना। तो तुमको इतना देर के बाद बोलना रहता है, कौन वाला, प्लस 10 टू द पावर माइनस वगैरह नहीं था, 10 लॉग 4 गुना 10 टू द पावर 10, तो 10 प्लस लॉग 4, ठीक तो है। माइनस लिख दिए थे, गड़बड़ तो किए थे,
इतना छोटा सा बात भी इतना देर में बोलेगा ना कि 2-3 वो लाइन काटनी पड़ेगा। क्या फायदा ये सब बोल के, तुरंत बोल देना चाहिए। हम नया वाला लॉग लेके आएंगे जो माइनस प्लस के जगह माइनस करेंगे। हम लोग का जनरली ज्यादातर रहता है वही वाला। चलो इसको सॉल्व करो जे, बढ़ो आगे, बात खत्म। क्या निकलेगा लिख दीजिए, लाइफ में एक बार बना देना चाहिए, किताब में है। हाँ? हम्म, ठीक। हम्म, बनाइए ना, आरामी से बनाइए, कोई दिक्कत थोड़े ना है। कभी कभी ज्यादा ही परेशान कर। जब दिमाग इधर उधर रहेगा ना तो परेशानी भी ज्यादा रहता है। फिर सब देख लिया जाएगा। देख रहे हैं जी। देखिए वो पिछला दिन ऐसा वाला ग्राफ बनाया होंगे, दिखता होगा तो बड़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। 1 2 3 है ना। केमिकल काइनेटिक्स का 2023 का सवाल है। सिर्फ जानते हो क्या पूछता है कि कितना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, मतलब जितना बार ये ट्रांजिशन स्टेट बनता है वही आंसर है। आईआईटी का सवाल है ना, इसलिए ये सब कितना बताएं। बहुत एक ग्राफ रहता है, ये देखो ये देखो, ये तो अभी दे भी देते हैं 2021 का है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह है, सब बन जाएगा। आप लोग बनाते नहीं ना, खाली मुंह उठा के, नहीं झोला उठा के चलाते हो, है ना। कुछ बना उना के आता था बच्चों में पावर लगता है कि चलिए काइनेटिक्स पढ़ा दिए हैं तब लग रहा है, तो सर का महत्व भी बढ़ जाता है थोड़ा, तुम्हारे नज़र में मेरा इज्जत भी बढ़ जाता है। ठीक है। अब ऐसी, मतलब क्या बोले, हम चाहते हैं ना कि आप लोग आगे बढ़ोगे, जान दो चाहते काहे हैं, काहे चाहते हैं। हाँ, आपके लाइफ में मेरा नाम एक तो जुड़ जाएगा कि उस समय ना उससे पढ़ते थे। हाँ, अपने अपने तो कम से कम समझ में आते रहेगा ना। अब जैसे कल के दिन में बहुत सारा बच्चा ऐसा है ना कि वो याद कर लेता है तो वही अच्छा लगता है, और पूछे और क्या, वो जो पैसा रहता कहाँ है, वो तो खर्च हो जाता है।
थोड़ा बहुत बचाएंगे तभी ना, बाल बच्चा है, सबको खिलाना पिलाना भी तो है, वो तो है। ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है, तुम्हारा कहना सही है, लेकिन ये मेन नहीं है। मेन है कि आप याद कर लीजिएगा। अरे इस चैप्टर का सवाल थोड़ा आसान ही रहता है, लेकिन सवाल डराता आप लोग को बहुत है कि ई कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा, लाइक दिस। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। हाँ, इट इज 2021 का क्वेश्चन है। अब पता नहीं इसका फॉर्मूला जो है क्या है। सही सही बनाया तो है। उतारिए, बन जाएगा तुरंत। ये सब सवाल में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है, एकदम स्मूथ बनेगा, खाली स्मूथ सोचिए। किताब नया है, थोड़ा इसको चेक करना पड़ता है। सही सही बात तो है।
नहीं बनाइएगा 20 नहीं। अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्टेंट, डेल्टा एच पूछ रहा है। ए बी रिएक्टेंट है जो कि यहाँ पे लिखा है, ए बी रिएक्टेंट है जो यहाँ लिखा है, एम एन प्लस एन प्रोडक्ट है जो यहाँ लिखा है किलो जूल पर मोल में, है ना। आप याद कीजिए, आपको हम ऐसा ग्राफ बताया करते थे, ऐसा, है ना। ये जो एनर्जी था वो एक्टिवेशन एनर्जी था, ये एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी थी, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये एनर्जी प्रोडक्ट का था, और ये एनर्जी इंथैल्पी डेल्टा एच था, यही तो पढ़ाए थे आपको हम। तो ये नया कुछ लिख रहा है क्या? ये क्या दिया हुआ उसमें, एक्स, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, बाई क्या दिया हुआ है, यही तो है बाई, कितना 45 किलो जूल, और जेड क्या दिया हुआ है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ है, ये यही ना है जेड, ये वाला है जेड, नहीं लिखे थे अभी तक, है ना। ये है आपका जेड, ये है बाई, और ये है एक्स। पूछता क्या है, एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, दिक्कत क्या है? वही 45 आई, बनाने नहीं है कुछ, बनाना कहाँ कुछ। ये रिएक्टेंट इसी, पिछले दिन ऐसा बोले भी हैं कि आजकल एक्स वाई जेड करके आ रहा है, इसलिए ग्राफ को देखिए ठीक से, मतलब आप इसके गो थ्रू हैं, आप इसके तहत गए हैं, हाँ गो थ्रू हैं, तो बना दीजिएगा फट से। और बताइए वो फ्री का नंबर है, 4 नंबर, एक क्वेश्चन, वो मेडिकल वाला बताए थे। नहीं इसका भी है नॉलेज, ऐसा थोड़े है, इसका नॉलेज नहीं है, 25 क्वेश्चन ही मेरा रहता है, तो समझिए कि 80-90 नंबर का तो सिलेक्शन ही होता है। कट ऑफ इस बार भी कितना था, 90 ही था ना, 25 चौक 100 नंबर एक पेपर पे, और 90 नंबर में हो जाता है, मतलब कट ऑफ पार कर जाता है, आप कहलाते हैं कि आईटी हो गया है ना। अब काउंसलिंग वाउंसलिंग होगा, हालांकि कंफर्म एडमिशन 140-50 नंबर में होता है, लेकिन पास तो आप हो जाते हैं, आप विद इन 2 लाख स्टूडेंट तो आ जाते हैं 90 में, हाँ 2 लाख के अंदर आ जाते हैं 90 में, और ये एलिजिबल होता है एडवांस में बैठने के लिए, और यदि एडवांस में नहीं होता है तो आपको फिर काउंसलिंग के थ्रू कोई कॉलेज मिलता है ना। लेकिन 90 नंबर भी नहीं आता है ना, तो गार्जियन क्या सोचे, हम भी क्या सोचे, नहीं क्या सोचे बताओ, कुछ तो सोचेंगे ना तुम्हारे बारे में। आईटी कर जाइए ठीक है, 20-84 नंबर तो आ ही जाना है, 21-84 नंबर, और जो हम हर क्वेश्चन के गो थ्रू में है, सब जगह पे ध्यान है, चाहे ये जैसा पूछा, ये पहली बार तुमको 2025 में तो पूछेगा नहीं, ये तो 40 साल से ना पूछ रहा है, अब हम पढ़ा दिए, ये 40 साल का जो क्वेश्चन पेपर यहाँ दिख रहा है, यदि वो सब बनता है और सब पढ़ने जैसा ही है, सब बनाने जैसा ही है, तो फिर अगला 2025 में तुम्हारे लिए कि अलग से वो आएगा, मतलब गॉड जो भेजेंगे कि ना इस बार ही बैठा है, जाइए आप सेट करिए। कृष्ण भगवान से काम नहीं चलेगा, इस बार सीधा राम जी भेज देते हैं, या राम जी से काम नहीं चल रहा है कृष्ण जी भेज देते हैं, ऐसा थोड़े कोई कहता है। नहीं नहीं अभी तो ये बैठ गया है, शंकर जी जाएंगे, कि जैसन आ रहा है बस वैसे ही सब दिन आ रहा है। अब देखिए कुछ नया भी आ रहा है, तो इधर नया पहले आया है तो इधर आया है, देखिए सेम ग्राफ, और ये ग्राफ तो हम पढ़ाए ही, यहाँ देखिए 3 बार सेम टाइप का क्वेश्चन, तो करने से होगा, दैट प्रैक्टिस से होगा। फॉर द रिएक्शन A प्लस
BB that is equal to CC plus DD. The plot of log K versus 1 by T is given below. दो दो चार सुनना है के। अब इससे भी बड़ा सवाल है। The temperature at which के बराबर रिएक्शन में दिया हुआ। ये थोड़ा दिशा पब्लिकेशन की किताब है ना, ये थोड़ा इधर उधर शुरुआत मतलब ईयर में लिखता है, नया है, इसको सुधार का जरूरत है। बनेगा सवाल, बनेगा साहब, सवाल बनेगा नहीं, सवाल को कह दिए पहले से कि ऐसे बनता है। और ये सवाल अभी तक जानते कितना बार आया है? 2 बार आया है। एक ही सवाल लिखा है फरवरी 25, 21 मतलब 25 फरवरी 2021, 12 जनवरी 2019, 2 बार आया, सिमिलर आया। इसको लाता हूँ, वाह क्या बात, खुशी हो जाती। बताइए आंसर क्या? जानते हैं मेरा रिकॉर्डेड बात अब रहता है, देखिएगा तो पता पीछे चल जाएगा कि सर कहे थे कि ना कहे थे, कि आजकल सवाल ऐसे आता है। क्या पूछ रहा है? The temperature at which the rate constant of the reaction is 10 to the power minus 4 per second.
दिया हुआ है रेट कांस्टेंट 10⁻⁻5 पर सेकेंड एट 500 केल्विन, स्लोप का वैल्यू -10,000 के, log k 1/t के बीच ग्राफ, तो सब चीज तो है ही है। क्या था स्लोप ऑफ द ग्राफ बाबू? क्या ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ बताए थे, जानते हैं? ये इसलिए नहीं कहते कि आपको तगादा करते हैं हम कि बताए थे तुम पढ़े नहीं, हम याद दिलाना चाहते हैं ताकि रिवीजन करें आप, इसलिए ये सब बात बोलते हैं कि हम ऐसा बताए थे। इससे क्या होगा कि आज नया नया नहीं सोचोगे, दिमाग पे थोड़ा जोर पड़ता है। देखो ये वाला ग्राफ ऐसे करके बताए थे कि log k और 1/t के बीच का ग्राफ नेगेटिव स्लोप में स्ट्रेट लाइन होता है, जिसमें ये जो पूरा वैल्यूज है वो log a है और ये जो स्लोप है वो बराबर -EA/2.303 आर है। जो स्लोप का वैल्यू अब इस सवाल में दिया हुआ है बराबर कितना, -10,000 केल्विन। तो सवाल तो बन गया, एक्टिवेशन एनर्जी निकलेगा यहां से, आर का वैल्यू पता रहता आपको, माइनस से माइनस कट गया, ये बराबर 10,000 गुना 2.303, आर का वैल्यू 8.314 गुना करेंगे तो क्या निकल गया, एक्टिवेशन एनर्जी निकल गया। क्या अब ये क्या कहता था, टेम्परेचर एट विच द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन 10⁻⁻4 और 10⁻⁻5 500 केल्विन पे, ये कितना केल्विन पे नहीं दिया है, उसी टेम्परेचर को पूछ रहा है कि किस टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट 10⁻⁻4 होगा। तो हम लोग के पास फॉर्मूला है ना, log k2/k1 क्या बराबर क्या था, EA/2.303 r, log था यहाँ पे 1/T1 माइनस 1/T2। इतना अच्छा K2 केवल मिलता है कहीं? 10⁻⁻5 यदि K2 मान लेते हैं, टेम्परेचर एट विच द रेट कांस्टेंट इज 10⁻⁻4, तो इसको T1 मान लो, ये T2 हो जाएगा और क्या तो log K2, तो T1 जहां माने वो K1 हो जाएगा और ये K2, 10⁻⁻4 बाई 10⁻⁻5। क्या क्या करने लगे वहां, माने कुछ लिखे कुछ, हाँ वो सब हम करेंगे, क्योंकि हमारा काम इतना ही रहता है। उसके बाद आप लोग अपने हाथ में ले लीजिए, सर आप बना देंगे ऐसे, हमारे दिमाग में ये चलता है K2 T2 K2 कितना है 10⁻⁻5 बराबर ये इतना, तो ये तो और आसान हो गया था, काहे के लिए गुना करेंगे, 10,000 ये तो है ही है और 2.303 यार पूरे दिया हुआ है ना। तो ये का वैल्यू हो गया 10,000 गुना 2.303 आर, 2.303 आर बाई 2.303 आर। ये आईआईटी का मदद हुआ जो आप लोग को कर दे रहा है। क्या यहाँ पर ये बराबर 10,000 इंटू 2.303 इंटू आर, तो ये कट जाएगा 1/T1, T1 कितना 500 माइनस 1/T2, तो अब निकाल, इधर लग 10-4 है, 10/5 है, क्या रे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है? मतलब बनाने के बाद भी समझने में समय लगाती, अब कुछ समझना है इसको, है ना।
देखो ना, समझना इतना ही था, ये तो वैल्यू पुट पाट हो गया। थोड़ा बड़ा है, एक बार देखिए स्लोप बराबर खाली ये पूछ दिया। ये सब इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। पता नहीं तो देखे नहीं होगा। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, 137। आंसर इधर है। किताब अभी नया साल लेके अभी अभी छापा है, इसमें उधर है क्वेश्चन, इधर है आंसर। आ जाएगा, सॉल्व करो। 137, 526, ठीक ही है। 1/500 माइनस 1/T2, यही तो है बना हुआ सीधा सीधा 10,000। इधर कितना आया है, -4 ऊपर गया 5, log 10 यानी 1। नहीं, कितना में भागा दिया, 10,000 बटा, सामने दिख रहा है 10,000 बटा 19। अरे एक इधर आएगा उधर 20 आएगा, और क्या। नहीं सॉल्व होगा भाई। क्या तुम लोग कहीं यही पढ़ने तो नहीं आया है, इसके आगे इतना तो तुम लोग बना ही सकता था। हाँ, हम लोग कुछ ज्यादा ही तो नहीं समझ रहे। 10-4 है, log 10⁻⁻4 + 5 बराबर ये साफ 10,000, नीचे 500 T2 बाई T2 माइनस 500, log 10 आ जाएगा ये, बराबर 10,000 है ना, इंटू T2 माइनस 500 बाई 500 T2। 10 का वैल्यू 1, ये 10,000 है, ये 500 है, तो नहीं कट जाएगा, 500 दूनी 1,000, 20 से, तो 1 बराबर 20 इंटू T2 माइनस 500। 5 सुना है क्या। हाँ ठीक है, तो है। हाँ, ये नीचे T2 रह गया है, तो यहाँ तक T2 गुना कर दो, तो 20 T2 माइनस 1,000, फिर से 10,000, तो 19 T2 बराबर 10,000 T2, 10,000 बटा 19, भागा दो। 5 पॉइंट आएगा। 526 ही आ रहा है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, दशमलव में थोड़ा बहुत इधर उधर आता है तो उसका कोई वैल्यू वैल्यू रहता नहीं है इसमें, है ना। 0.1 2 आवे, इस सब का कोई मतलब नहीं रहता। 526 के लिए मतलब यही, ये पढ़ने आता है। ये अपने से करके तेज बनना पड़ेगा, इसको फास्ट करना पड़ेगा, यहाँ ही तक हम लोग का काम है। देखो 2024 का सवाल दिख रहा है, मन कर रहा है बता ही देते, 5 मिनट में क्या जाता है।
देखो ना, कौन सा भारी सवाल है? रहे तो बताओ कि हाँ ये आया था, तो अब कहाँ इस मतलब ऐसा कुछ पढ़ाए नहीं थे सर आप, दूर दूर तक आप नहीं पढ़ाए। हाँ। द रेट कांस्टेंट, देख रहे हैं, कल तुम्हारे साथ डांस भी किए हैं? रात में घाट पे भी थे, अभी फिर तुम्हारे साथ खड़ा है, देख रहे हैं। द रेट कांस्टेंट, तुम कुछ नहीं कर रहा है, थोड़ा सा लगो मेरे साथ। हाँ, कह रहा था कल कि आपको देख के लग रहा है सर। हाँ। आप भी कम नहीं होंगे। हाँ, काहे, कम काहे रहे, काहे रहेंगे कम? हैं? और कम रहना भी नहीं चाहिए, आप भी नहीं रहिए, लेकिन जो कमा वो कर लेना है, कम काहे रहेंगे? तो समाज तो चाहता है कि आप कम रहिए, लेकिन हम लोगों को कम रहना नहीं है, हर फील्ड में रहना है आगे। ऐसा लिखा है, और नीचे में जानते हो इसमें कितना सब कुछ लिखा है। लीजिए, इतना log 5, log 3, log 2, ln 10, आर का वैल्यू सब लिखा है। एक ठो सवाल तो यहाँ और अच्छा है वो। हम्म, अब क्या है, बना दीजिए ना बस, आंसर बताएं, बोलो आंसर बता दें। तो इस संडे को क्या कर रहे हैं? छुट्टिए पर हो गए यार सब दिन। मतलब तो कौन काम पे जाता है जो छुट्टी चाहिए तुम लोगों को? बोलना चाहिए बच्चा को, उसमें दिखता है कि कितना जुनून है। सर वन शॉट करा दीजिएगा, कैम का काइनेटिक्स पूरा एक साथ करा दीजिए, ये सब आपके मन में रहना चाहिए। हम्म, ये देखिए, तो बोल देता छुट्टी, बस चलें घूमने जाएंगे। कितना आया? सब लोगों का वैल्यू तो ये लिख के रखा है। 2520 जूल आ रहा है, देखो आ रहा है कि नहीं, आंसर भी बताए। 2520 यही तो है, कितना नंबर है?
1 2 3, हाँ 2520। हम्म, 2520। सुनना कहीं छूट उठ रहा, देखो आ जाएगा। आ ही है, 252 आ गया तो देखो जीरो नहीं आएगा, आ जाएगा। देख रहे हैं, बना दिया। बना दिया। रेट कांस्टेंट ऑफ द एबव रिएक्शन एट 300 केल्विन, देखो इसका कितना बड़ा वो रिएक्शन है, ये बी बन जाता है, यही रिएक्शन है इसका। 200 केल्विन 300 केल्विन, 0.03 0.05, क्या फॉर्मूला था? log K2 बाई K1 बराबर 2.303। बोलो ना आगे, नहीं बोलोगे तब सही लिखेंगे। ये बाई 2.303 आर 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। K2 कितना? 0.05, K1 0.03, EA कितना? वही तो पूछ रहा है। 2.303 आर, आर का वैल्यू 8.3 लिखा है, तो 314 काहे के लिए लें, जब लिख भी किया 8.3। 1 बाई T1 0.03 कितना पे है? 200 माइनस 1 बाई 300, यही है। लॉग 0.5 का वैल्यू दिया है, तो ये पॉइंट पॉइंट कैंसिल नहीं हो गया क्या? तो लॉग 5 है ना बचा, लॉग 5 का वैल्यू, लॉग 3 का वैल्यू, ये नहीं पता। 2.303 गुना 8.3, 200 गुना 300, 300 माइनस 200, क्या? ये बराबर 0.70, 2.303, 8.3 गुना 200 गुना 300 बाई 0.48 गुना 100, है ना? गुना करो ठीक से। अब इसको नए का एक फॉर्मूला आ रहा है, 2520 जो लाना है। कहाँ पे? क्या जी, कहाँ पे बताओ ठीक से। क्या थर्ड स्टेप? लॉग 0 दशमलव, दशमलव हटा दिए, दशमलव लॉग 5 का वैल्यू तो ये लिखा, लॉग 3 का वैल्यू लिखा है, माइनस क्या के लिए थे? लॉग 5 माइनस, अच्छा देखिए गड़बड़ा दिए थे। लॉग 5 माइनस लॉग 3, तो 5 माइनस 3 करना था, 5 कितना? ये दूसरा बार गड़बड़ हुआ है मेरा आज के आज में, कुछ नहीं हुआ है, हुआ तो तुम लोगों को कुछ पता नहीं चलता है, हमको क्या हुआ? गुना भागा दे दो, 0.70 0.48 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 0.22 हो गया। तो बताओ, उसको बुझा रहा था, माइनस में आएगा, तो बस इतना ही तो है। आंसर तो पहले सही लिख दिए, आंसर में कोई प्रॉब्लम ना है।
हाँ रे, देख के लिखे थे। आंसर तो सही है। काहे के लिए करा क्लास में? चलिए काम करिए अगले दिन से। हो ही गया खत्म। सब सवाल बनेगा, सब सवाल बनेगा। हो गया। रुकिए थोड़ा सा और मेहनत कर देते हैं। सवाल बनेगा। मौका लगता है ऐसा ये। हम्म। सब काम सर ही तो करेंगे, डांस भी कर देंगे, पढ़ा भी देंगे। क्वेश्चन, फॉर ए रिएक्शन taking place in three steps at the same temperature, overall rate constant K बराबर K1 into K2 by K3 if EA1, EA2 and EA3 are 40, 50 and 60 kilojoule per mole respectively, the overall EA is, यहां पर किलो जूल पर मोल, ये जो है ना बिल्कुल एकदम फ्रेश है। हाँ एकदम सुबह की तरफ फ्रेश। चलिए, क्या देख रहे हैं? क्या जी दोनों मिल के देखते एक ही चीज? दोनों मुड़ी घुसा के देख रहा है ऐसे। ये बिल्कुल नहीं बनने वाला आपसे। हाँ। हाँ नहीं तो थोड़ा हिम्मत है तो दिखा दो। तो चाहते हैं कि कोई बात दिल पे लगा लो। हम कहे कि अब जो है ना आपको जो है आईटी वाला रिजल्ट वाला लेके आएंगे तो मुंह पे फेंक देंगे। बोले बस हमको यही चाहिए कि आईटी का रिजल्ट जब आवे
तो ला करके एकदम मुंह पे फेंक दीजिए। अब देखिए, आप कहते थे ना कि नहीं नहीं नहीं, देखिए कैसे होता है। तब हम आपसे पूछे आखिर कैसे कैसे हुआ था यार, बताओ, उससे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो दिल पे लगाइए ना जी, एकदम चोट जैसा लग जाए, एकदम दिल टूटल जैसा, कि इतना बोल दिए आज हमको कि अब इनको बिना दिखाए पानी तक न पिएंगे, मतलब तांबा के लोटा में न पिएंगे, ऐसा सोच के। ये सवाल जो है ना, एक्चुअली में आपके मैथमेटिकल स्किल पे डिपेंड करता है। अब इसमें मैथमेटिकल स्किल क्या था कि वो कुछ भी एक ओवरऑल रेट कांस्टेंट दिया है, तो k बराबर दिया है k1 इंटू के टू बाई k3, टेकिंग प्लेस इन 3 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, जिसका ओवरऑल रेट कांस्टेंट दिया है, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी तीनों स्टेप्स का 40 50 60 किलो जूल है। तो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी, पूरे रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है। बात समझ में आ रहा है? सवाल क्या कर रहा है, जैसे ए से बी में बनता है, बी से सी बनता है और सी से डी बनता है, तो ये ऐसा एक रिएक्शन है, फाइनली ये से डी बनता है। ठीक है, अब क्या करना था इसमें कि इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका K2, इसका K3 है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी E1 है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी E2 है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी E3 है। अब इसी रिएक्शन का ओवरऑल रेट कांस्टेंट लिखा है K बराबर K1 इंटू K2 बाई K3। तो जहां पे आपको दिखाई पड़ता है K1 ये K2 ये K3 है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी 1 2 3, यही तो क्वेश्चन है केमिस्ट्री से। पूछता है एक्टिवेशन एनर्जी, के और एक्टिवेशन एनर्जी में डायरेक्ट कोई रिश्ता नहीं है, लॉग के बराबर ई बाई 2.303 है। तो ई जो के दिया है उसको लॉग में तो लेना ही पड़ेगा ना पहले, है ना? तो इसमें हम लोग क्या ले लेंगे, टेक लॉग। तो बोलो क्या निकल के आ जाएगा, लॉग के बराबर, बस इतना यदि मैथमेटिकल स्किल होता है तो आपका दिमाग फिर खुलने लग जाएगा। क्या करेंगे अब, लॉग के बराबर लॉग K1 प्लस लॉग K2 बाई लॉग K3। अब आपको सब पता है, लॉग K1 बराबर क्या लिखोगे, E1 बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T, तो RT खाली लिखाता है और क्या, बहुत गड़बड़ है। लॉग ए माइनस ये बाई 2.303 RT, तो यहां ये बंद कर देंगे क्या, लॉग K2 बराबर, मतलब समझ रहे हैं ना क्या मेथड से, K2 बराबर ये 2 कर देना है, ये तो कांस्टेंट ही होता है। लॉग K3 है, K3 बराबर ये 3 कर देना है, सब कॉमन लगा के कट जाएगा, सिर्फ ये के फॉर्म में इक्वेशन बच जाएगा। ठीक है, सिमिलरली क्या लिख दें हम लोग, लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ए बाई 2.303 RT बराबर, बताइए तो कितना लिखा है, बच्चा के जान ही नहीं ले रहे, कितना लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा यदि स्किल नहीं होगा एक एक अक्षर लिखने में, कितना लिखना पड़ेगा, हर का लॉग के का वैल्यू लिखना पड़ेगा। क्या करेंगे, लॉग K1 प्लस लॉग K2 और माइनस कर दें लॉग 3 से, है ना? ये तो इतना तो स्किल है, लॉग K बराबर लॉग K1 प्लस लॉग K2 माइनस लॉग K3, तो ये लॉग ए हो K बराबर हो गया, तो लॉग K1
लॉग के वन बराबर लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर टेम्परेचर सेम लिखा था ई ए वन प्लस लॉग के टू, फिर क्या लिखेंगे लॉग ए माइनस ई ए टू बाई 2.303 आर टी माइनस लॉग के थ्री, फिर क्या लिखेंगे लॉग ए माइनस ई ए थ्री बाई 2.303 आर टी। सॉल्व कर दो, एक बढ़िया फॉर्मूला निकल के आएगा एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए। ये दो तीन इक्वेशन का जोड़ रहे तो क्या करना है, लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी बराबर लॉग ए माइनस ई ए वन बाई 2.303 आर टी प्लस लॉग ए माइनस ई ए टू बाई 2.303 आर टी माइनस लॉग ए प्लस ई ए थ्री बाई 2.303 आर टी। ठीक है, और जानते हो इससे क्या निकल के आना है, घर पे निकालना, ई ए बराबर ई ए थ्री माइनस ई ए वन माइनस ई ए टू, शायद यही सीधा सीधा, बाकी सब कटेगा, कॉमन लेकर के देख लो, है ना, घर पे करना ही सब काम, यही सब मैथमेटिकल स्किल है। फॉर्मूला याद करने से कुछ नहीं होगा, यही आना चाहिए, खाली जोड़ घटा देना है। कितना आ रहा है अब जरा सा देख के बता। गड़बड़ लिखे, ये वन प्लस ये टू माइनस ये थ्री, देखो निकाल के ले आना, है ना, ये प्लस माइनस वहां से देख के लिखें, कुछ उल्टा पुल्टा होगा, यहाँ पे माइनस है, जितना माइनस वाला है सब प्लस, ये वन प्लस ये टू माइनस ये थ्री, यही आएगा। और ये एक फार्मूला के रूप में आपको हमने दिया, यदि आपको ये पता रहता तो ये सवाल बनाने में इतना समय नहीं लगना है, ये प्रैक्टिसेस की जरूरत। ये कितना वो दिया है 40 50 60, 40 प्लस 50 माइनस 60 बराबर 30 किलो जूल पर मोल, है ना, ये करना है, ये आगे बढ़ के अपने से करना है, एक दो बार कटेगा। ये सब का फॉर्मूला नहीं होता, कल 4 स्टेप में कह देगा, इसको कह देगा K1 K2 K3 इंटू K4 नीचे, तो फिर उसी हिसाब से इसको अरेंज करके देख लेना होगा। यही स्किल का 50 लाख सालाना भी मिल सकता है ना इंजीनियरिंग करने के बाद।